जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 4 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। करा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC। हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें करा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना लिए और इसमें क्या कह रहा है कि जिसका कोण C समकोण है। तो ये समकोण होगा तो यहाँ पे C दे देते हैं और चाहे A यहाँ पर भी दे सकते हैं, A यहाँ पर भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे A दे देते हैं और यहाँ पे B। तो ये हो गया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका कोण C समकोण है तो वो हम दे दिए। अब सिद्ध करना है ये। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, C समकोण है। तो लिखेंगे जिसका कोण C समकोण है। इसका कोण C क्या है, तो समकोण है, ये दिया गया है। और देखिए और इसमें क्या है कि C जो है समकोण है और इसमें देखिए ये जो AC और BC ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भुजा क्यों होंगे, क्योंकि जब पाइथागोरस प्रमेय का नाम है कि कर्ण जो होता है ये होगा कर्ण। यहाँ देखिए ये है कर्ण और ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों को जोड़ने पर कर्ण का वर्ग बनता है। मतलब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब। तो ये दोनों बराबर ही क्यों होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, तो लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका वर्ग जो होता है इन दोनों को जोड़ने पर होता है बराबर, इसके बराबर होगा। तो इसलिए ये जो है इसके बराबर में नहीं हो सकता या फिर ये इसके बराबर में नहीं हो सकता है। हाँ ये दोनों बराबर हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर BC। यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर BC, ये हमें दिया गया है। अब चलिए जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ AB का वर्ग बराबर 2AC। तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर 2AC, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो किस में सॉल्व करेंगे, ABC में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC से। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से सॉल्व करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से पहले बताए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण का वर्ग, क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग इसके बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। तो चलिए इसमें कर्ण जो है वो क्या है, तो कर्ण ये तो बड़ा वाला कर्ण होता है समकोण के सामने। तो AB क्या है, कर्ण है। तो कर्ण की जगह पे लिखेंगे AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब कि लंब क्या है तो AC है। तो लिखेंगे AC का वर्ग प्लस आधार, तो आधार क्या है BC है। CB या फिर BC एक ही बात हुआ, तो BC का वर्ग। अब देखिए AB का वर्ग है तो AB का वर्ग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर AC का वर्ग है प्लस BC का वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए AC का वर्ग है तो चलिए इसको AC का वर्ग लिख देते हैं। इसको हम यहाँ से इस तरह से लिखते हैं ताकि सिद्ध करने पर ऐसा आंसर आ जाए। तो ये AC का वर्ग लिख दिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर कोष्ठ में भी दे सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस देते हैं, BC का वर्ग कर रहा है तो BC। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि AC जो है वो BC के बराबर है, मतलब AC की जगह पे BC लिख सकते हैं और BC की जगह पे AC लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, BC की जगह पे AC लिख देते हैं। यहाँ पे BC की जगह पे लिख देते हैं AC। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि AB का वर्ग, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग और AC का वर्ग, तो एक AC का वर्ग एक AC वर्ग, कितना आ जाएगा 2AC का वर्ग। तो लिखेंगे 2AC का वर्ग और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए AB का वर्ग बराबर 2AC, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है। यहाँ पे हम वर्ग नहीं लिखे, यहाँ पे वर्ग है।
वर्ग, तो यही आया ना, ए बी का वर्ग बराबर 2, तो 2 ए सी का वर्ग, तो ए सी का वर्ग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये सवाल बहुत ही आसान था, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए। यानी कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।